मोहतरम दोस्तों, हमारी पसंद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदगी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि यही हुब्बे रसूल का तकाजा है और यही निजात का जरूर जरिया बनेगा। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर गोशे में हमारी रहनुमाई फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में तारीख के आईने में महफूज है। खाने पीने में जहां एतदाल का रास्ता कुरान ने बताया है, वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में इस पर अमल करके दिखाया है। अल्लाह पाक की तमाम नेमतों से लुत्फ अंदोज होना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना ही मसनून तरीका है। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी खाने की चीज से नफरत नहीं की, मगर चंद ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां पसंदीदा और बेहद मरगूब हैं, वहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा बीमारियों से शिफा भी हैं। आज हम तमाम तो नहीं, सिर्फ चंद ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे और उनके फवायद के बारे में बात करेंगे कि आप इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके कितनी बड़ी बीमारियों से शिफा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्जियों के बारे में बात करते हैं। तो कद्दू, जिसे लौकी कहा जाता है, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था और पसंदीदगी का ये आलम था कि गोश्त और कद्दू के सालन से कद्दू के कतले उठा उठा कर पहले खाते थे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर बुलाया, तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। साहिब खाना ने जौ की रोटी और शोरबा पेश किया, तो शोरबे में कद्दू और गोश्त था। बस मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के टुकड़े उठा उठा कर निकालते थे। उस दिन से मैं भी कद्दू को पसंद करने लगा हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं कद्दू के फवायद के बारे में। कद्दू के वैसे तो बेशुमार फवायद हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ मुख्तसर फवायद के बारे में बताएंगे कि गर्मी की शिद्दत से नींद न आने पर या आंखों के सामने अंधेरा छा जाने की सूरत में लौकी काट कर इसका जूस तिलों के तेल में मिलाकर पांव के तलवों पर रोजाना मालिश करने से एक तो गहरी नींद आती है और दूसरा आंखों के सामने अंधेरा छा जाना ये खत्म हो जाता है। और कम मिर्च वाली लौकी का सालन खाने से आंतों की जलन ठीक हो जाती है। लौकी की डंडी के फल के साथ वाला हिस्सा काट कर सुखा लें और जहरीले कीड़े के काटने पर शहद मिलाकर बार बार चाटने से काटने की तकलीफ में अफाका होता है। लौकी या कद्दू के इस्तेमाल से घबराहट और वहशत दूर होती है और इससे गमगीनपन भी दूर होता है। खून की खराबी के मरीज के लिए कद्दू को मीठे अनार के साथ खाना भी बहुत मुफीद है। इससे खून की खराबी के सबब जिस्म पर निकलने वाले दाने और फुंसियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। ये ब्लड प्रेशर को एतदाल में रखती है और दिल की बीमारियों को रोकती है। लौकी की बेल के पत्ते उबालकर चीनी में मिलाकर पिलाने से यरकान के मर्ज में अफाका होता है। जिगर के अमराज के लिए कद्दू का मुरब्बा मुफीद बताया जाता है। लौकी खाने से मैदे की तेजाबियत और जलन वगैरह बड़ी हद तक दूर हो जाती है। लौकी के अर्क को नींबू में मिलाकर चेहरे पर लगाने से महासे दूर हो जाते हैं। इसे खाने से गुर्दों के दर्द में न सिर्फ आराम मिलता है, बल्कि गुर्दों की पथरी भी निकल जाती है। और एक और बात, मौसीकी के आलात लकड़ी से तैयार होते हैं, लेकिन लौकी के पेंदे से आवाज में जो गूंज पैदा होती है और सुर जिस तरह जाहिर होती है, उसका कोई सानी नहीं। सपेरों की बीन में भी लौकी बीन के दरमियान में लगी होती है। शहद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी पसंदीदा ग़िज़ा शहद है। मरगूब ग़िज़ाओं में शहद को बड़ी अहमियत हासिल है। रब्बे करीम ने शहद के बारे में शिफा अन्नास जैसे जामे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद से जो रग़बत थी वो सूरह तहरीम में वाज़े होती है। जूं जूं साइंसी तहकीकात सामने आ रही हैं, शहद की तिब्बी अफादियत नुमाया तर होती चली जा रही है। शहद में पानी डालकर पीना फालिज, लकवा और एंटी आसाबी खतरात का इलाज करार दिया गया है। मैदे के अमराज में इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तवील हदीस मुबारक मौजूद है। अमराज चश्म में शहद का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। ये बीनाई को कायम रखता है और तेज रखता है।
आज यूरोप में बादस ऑपरेशन जख्म मुंदमिल करने के लिए रिवाज पा रहा है। गर्मियों में पानी मिलाकर शहद का शरबत और सर्दियों में शहद और अदरक का कहवा अपनी अफादियत के एतबार से सानी नहीं रखता। शहद को दूध में मिलाकर इस्तेमाल करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक और मुकम्मल ग़िज़ा का दर्जा रखता है। कील महासों के खात्मे के लिए शहद की जरासीम कुछ खूबियां चेहरे पर दाने की सूजन की रोकथाम कर सकती हैं। अगर आप कील महासे की वजह से परेशान है तो शहद और दालचीनी हम वजन लेकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे दानों और कील महासों पर लगा दें और 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। माहिरीन का कहना है कि इस अमल को कई बार करने से कील महासे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। शहद के मजीद फवायद बताने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि हमारे यहाँ नबवी ग़िज़ाओं के जितने फवायद बता रहे हैं ये बहुत मुख्तसर सा हिस्सा है। अगर तमाम फवायद बताना शुरू किए जाएं तो एक वीडियो नहीं बल्कि वीडियो की एक लंबी सीरीज बन सकती है, तो इसलिए हम यहाँ चंद ही अहम फवायद बता रहे हैं। शहद खास तौर पर जिल्द की तरोताजगी और खूबसूरती के लिए बहुत जबरदस्त फवायद रखता है। शहद कुदरती मॉइस्चराइजर भी है क्योंकि इसमें मौजूद मॉलिक्यूल जिल्द में पानी को बरकरार रखते हैं। ये आपकी खुश्क दिल की नमी बहाल और बैक्टीरिया को खत्म करता है जो कील महासों या जिस्मानी बू का बाइस बनते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये जिल्द पर ऐसी तह बना देता है जो पानी को रोककर नमी को बढ़ा देता है और शहद जिस्म को सेहतमंद रखने और जिल्द को जगमगाने के लिए भी बेहतरीन चीज है। खजूर। अब बताते हैं खजूर के बारे में। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा और मरगूब ग़िज़ाओं में खजूर को भी एक अहम और खास मकाम हासिल है। जदीद साइंस इसकी तस्दीक करती है और वो क्यों न करे, क्योंकि दुनिया का सच्चा तरीन इंसान इसकी अफादियत बताता है। खजूर में तमाम किस्म के विटामिन पाए जाते हैं। खजूर को जदीद साइंस मुकम्मल ग़िज़ा करार देती है। कितने ही जरूरतमंद और बाहिम्मत लोग थे सिर्फ खजूर खाकर रोजा रखते और रोजे की हालत में ही ग़ज़वात में शरीक हुए। खजूर अब महज अरबों का फल नहीं रहा बल्कि अब पूरी दुनिया खजूर और शहद की अफादियत की वजह से इनकी पैदावार बढ़ाने की तरफ मुतवज्जो है। आलमी सतह पर शहद और खजूर की तिजारत तेजी से फरोग पा रही है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को दूध में पकाकर इस्तेमाल करते थे। शहद और खजूर का दूध तैयार करदा मशरूबात बुढ़ापे का सहारा, जवानी का नजारा और जोड़ों में दर्द जैसे अमराज का मदावा है। ऐसे मरीज जिनको ब्लड प्रेशर की कमी का मर्ज है या ऐसी खवातीन जो ज़च्चगी के बाद कमजोर हो जाती हैं, उनके लिए लाजवाब टॉनिक है। कमजोरी का सबब कुछ भी हो, खजूर, शहद और दूध का मुरक्कब बेहद मुफीद है। सत्तू। अब अगली ग़िज़ा सत्तू है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा और मरगूब ग़िज़ाओं में से है। सत्तू की भी बड़ी अहमियत है। मुख्तसर आपको बताते चलें। इसके बाद आता है जैतून। जैतून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनपसंद और मरगूब ग़िज़ाओं में खास मकाम रखता है। ऐसे ही इंजीर के बारे में आता है। फिर इसके बाद सुरीद आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त के शोरबे में रोटी भिगोकर इस्तेमाल फरमाते थे, उसे ही सुरीद कहा जाता है। दूध भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनपसंद ग़िज़ा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई चीज ऐसी नहीं जो बाम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। गोश्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल जानवरों का गोश्त बड़े शौक से खाते थे, बल्कि गोश्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर ग़िज़ा थी। सिरका। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका और जौ की रोटी बेहद पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों का अक्सर इस्तेमाल फरमाते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त, कद्दू और जौ की रोटी को पसंद फरमाते और बड़ी ही रग़बत के साथ तनावुल फरमाते। दोस्तों, ये मुख्तसरन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएं हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, ताकि आप इनका इस्तेमाल करें और इनसे फायदा उठाएं और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।